हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले साथी थोड़ा सा ये सेशन लेट रहा, बट इसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट अक्टूबर मंथ का जो सभी इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर है करंट अफेयर का, उसका आपको हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे पॉइंट्स इसमें ऑनलाइनर के फॉर्म में आपके कवर अप मिलेंगे और पूरे अक्टूबर महीने के आपके इसमें करंट अफेयर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो करना रहेगा यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। और उसके साथ बताते हैं कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी इसकी हैंड रिटन PDF मिल जाएगी और इजीली लेकर आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मन करे तो नोट्स बना लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इतना पढ़ने के बाद से फिर फर्दर आपको कुछ पढ़ने की जब लगेगा पढ़ना तब पढ़िएगा। मैं इतना श्योर हूँ कि इतना पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ली गई हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और देखिएगा वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा कि भारत जो है अभी हाल फिलहाल में एक पदक जीता है। तो भारत अपना पहला जो है एशिया पैसिफिक पैडल जो है कप में कौन सा पदक जीता है। इस भारत का इसमें पहला पदक ये शुरुआत की है भारत ने, तो कांस्य पदक से शुरुआत किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत अपना पहला जो एशिया पैसिफिक पैडल कप में 2024 में क्या जीत रहा है, पहला कांस्य पदक जीत रहा है। उसके बाद से एक अगला पॉइंट है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर को ही क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट जो डेज़ हैं ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड थीम भी पूछी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट होगा जिस तरीके से, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कि सशस्त्र बल जो चिकित्सा सेवा है, क्या है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, उसके महानिदेशक का पदभार संभालने वाली जो है पहली महिला बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके पे जब भी कोई सेना में डिफेंस में अब तक जो भी पॉइंट्स बने हैं, किसी भी पद को संभालने में अगर कोई महिला पहली बनी है तो वो प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, अभी उत्तराखंड पीसेस में ध्यान दीजिएगा, और सुमन कुमारी जो पहली स्नाइपर बनी थी वो भी पूछा गया था प्रश्न। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नाम इनका ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला बनी है आरती सरीन। ठीक है, ये वाइस एडमिरल पोस्ट पर हैं, किस पे, वाइस एडमिरल पोस्ट पर है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि आरती सरीन का नाम याद रखिएगा। सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि 7,000 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर वायुवीर विजेता कार रैली थी, उसको हरी झंडी किसने दिखाई है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला पॉइंट है कि अपना जो है अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ की ये खबर है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है ना, सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन उस पर करने के बाद से कोई बड़ा स्टेप देखने को नहीं मिल रहा है। उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो ब्रिटेन है, यहाँ पे देखिएगा राइट पॉइंट इसका, ब्रिटेन याद रखिएगा कि ये अपना जो इसका कोयला संयंत्र है, ठीक है, उसको बंद कर, मतलब लास्ट जो इसका अंतिम कोयला संयंत्र बंद करने वाला पहला देश बन गया। तो इसने लगभग इस तरीके से चीज़ों को बंद कर लिए। तो ये पॉइंट याद रखिए, ब्रिटेन वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कि USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो USA के नेतृत्व वाला जो खनिज सुरक्षा वित्त है, ठीक है, उसमें शामिल हुआ अपना देश भारत। ठीक है, भारत उसमें शामिल हुआ है, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला देश भारत। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन जो हुआ आपका कहाँ पर हुआ है, तो दुबई। आप ध्यान दें कि दुबई UAE में आपका ये आयोजन होता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि 8200 साल पुराने जो दुनिया का एक है ना सबसे पुराना आईलाइनर की खोज की गई है। तो किसी देश में इसकी खोज की गई है, तो तुर्की में इसकी खोज की गई है। तो बस देश का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, RBI से संबंधित है। RBI ने मौद्रिक समिति जो है, RBI की मौद्रिक मॉनिटरी जो कमेटी है, उसमें कितने नए सदस्यों की नियुक्ति किया है। तो हाल फिलहाल में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और स्टैटिक पार्ट यहाँ से जरूर आप समझ लीजिएगा, मौद्रिक नीति जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। वो स्टैटिक पार्ट इकोनॉमी का है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। भारतीय जिम्नास्ट जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में संन्यास ले लिया इन्होंने, तो यह है दीपा कर्माकर। इनको कुछ दिन पहले भी चर्चा में थी, इनको डोपिंग के मामले में इनको निलंबित किया गया था।
ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नाम ध्यान रखिएगा, जिमिनास से संबंधित है, जिमिनास से दीपा कर्माकर। आगे बढ़ेंगे, किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च हुआ हाल फिलहाल में, किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टका लीजिएगा इस पॉइंट को। तो मालदीव में। कहाँ पर साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, मालदीव में हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। और ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि किस देश में लॉन्च किया गया है, तो मालदीव में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने वाला कौन सा देश है, तो उसमें शामिल अभी हाल फिलहाल में अपना इंडिया शामिल हुआ है उस देश इस हब में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, ठीक है, इसमें शामिल होने वाला देश भारत अपना। सतत कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के लिए योजना एक प्रारंभ की गई है, इस योजना का नाम है PMRKVY, ठीक है, RKY प्लस कृष्योन्नति योजना, ठीक है, कृष्योन्नति योजना है ये सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा साथियों, जिस तरीके से आपको नोट्स दे रहे हैं शॉर्ट पॉइंट, है ना, इसी तरीके से आप बार बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा का सारा तैयार हो जाएगा। जब आप मैगजीन के थ्रू जाएंगे वहाँ देखेंगे, न्यूज़ ये करेंगे कि उसमें इतने सारे डेटा फैक्ट दे दिए रहते हैं जो आपको पढ़ तो लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक याद रहने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे पहले वो चीज़ पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, में आने वाला है, उस तरीके के पॉइंट्स को पढ़िए। फिर बाद में अगर आपको लग रहा है और पढ़ना है तो फिर बाद में पढ़ते रहिएगा, लेकिन इतनी पॉइंट्स को अगर आप तैयार रखते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। PM ने बंजारा विरासत जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पोवर देवी जो इसमें स्टार्ट किया गया है PM बंजारा विरासत संग्रहालय, ठीक है, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एक अगला है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया तो 5 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है जो आप 5 सितंबर को मनाते हैं, ये विश्व शिक्षक दिवस है। तो ध्यान दीजिएगा 5 अक्टूबर को इसको मनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस, गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो देखिएगा रांची झारखंड में, कहाँ पे, रांची झारखंड में हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी कोई इस तरीके के उद्घाटन हो खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा, तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और किस कंपनी का है, तो गेल का है, और ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, आपका उद्घाटन जो है रांची झारखंड में किया गया है। अगला पॉइंट एक है कि प्रवीण जयविक्रमा एक स्पिनर बॉलर है, इन पर ICC ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इनका संबंध किस देश से, तो आप ध्यान दीजिएगा श्रीलंका से इनका संबंध है, किससे, श्रीलंका से इनका संबंध है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना की जो है 92वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन वर्षगांठ थी, 92 नंबर का वर्षगांठ मनाया गया। यहाँ पर एक एयर शो का आयोजन किया गया है, तो पूछ रहा है कि ये एयर शो जो कहाँ आयोजन किया गया था, तो आपके चेन्नई में आयोजन किया गया था। 2 पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है, वायुसेना की जो 92वीं वर्षगांठ थी और चेन्नई में जो है एक एयर शो का आयोजन किया गया, तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, चागोस द्वीप, नाम सुना होगा, चागोस द्वीप पर जो है मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है। तो इस देश ने की है घोषणा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये देश है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है हाल फिलहाल में चागोस जो द्वीप है उस पर मॉरिशस की जो है संप्रभुता को सौंपने की घोषणा की है ब्रिटेन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत ने नेपाल ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेपाल ने जो है भारत के माध्यम से यहाँ पर 40 मेगावाट जो है बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो नेपाल बेसिकली क्या कर रहा है, भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया बांग्लादेश के साथ, यानी आप देख रहे हैं नेपाल जो है भारत के थ्रू होकर क्या कर रहा है, बांग्लादेश से ये समझौता किया, 40 मेगावाट बिजली को बेचने के तरीके से यहाँ पे समझौता किया गया है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज ना हो कि नेपाल कर रहा है लेकिन भारत के थ्रू कर रहा है, और किसके साथ किया है, तो बांग्लादेश के साथ किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक देखिएगा नाम बदला गया है, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर का नाम बदल कर रखा गया है तो अहिल्यानगर। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी कोई रिसेंट में नाम जिस तरीके से बदले जा रहे हैं तो उनमें कुछ नाम आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अभी ये अहमदनगर ज़्यादा चर्चा में था, इसका नाम रख दिया गया अहिल्यानगर, ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा मुंबई ने। किसने, ईरानी कप 2024 का खिताब जो जीतने वाला है वो कौन है, मुंबई ने आपको इसको जीत लिया है, ठीक। अगला पॉइंट कि PM जन औषधि जो योजना है उसके तहत देश भर में
कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये फैक्चुअल है और इस तरीके से डेटा पूछे जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल में देखिएगा 13,822 केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। इसको एज इट इज़ ऐसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देगा आपसे पूछ लेगा, पीएम जन औषधि योजना जो है उसके तहत जो है ये जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट कि पहली बार जो है राज्य प्रायोजित तेंदुए की गणना जो है की गई, तो कहाँ पर, किस राज्य में, तो आप देखिएगा उड़ीसा में किया गया है। ये पहली बार किया गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक हुई है, और ये बैठक कहाँ पर हुई है, तो अपने भारत नई दिल्ली में ये हुई है, ठीक है। दक्षिण एशिया जो पूर्व की है ना, WHO की क्षेत्रीय समिति की बैठक है, तो नई दिल्ली में ये हुई है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संकल्प पहल, पहल का नाम याद रखिए पहले, तो संकल्प पहल इसको लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बात करें साथियों की संकल्प पहल क्या है, तो ये नशीली दवाओं की समस्या से निपटाने के लिए एक मुहिम है, ठीक है। नशीली दवाओं की जो समस्या है उसे निपटने के लिए एक मुहिम है, और इसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है, संकल्प पहल। संकल्प पहल आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, मे बी यहाँ पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन जाए कि चर्चा में रहा संकल्प पहल से निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हाल फिलहाल में इसको किस राज्य ने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश, आप 2-3 स्टेट का नाम दे दे, और इस संकल्प पहल से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो उसमें कोई एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ पर, आपका दुबई UAE में। काफ़ी दुबई UAE में साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना जो है विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए साझेदारी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पॉइंट्स को, ठीक है। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर से जो भी साझेदारियाँ होती हैं, खासकर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की, ठीक है। तो भारत में जो है ये पहला ब्लू लोन के लिए साझेदारी किया है एक्सिस बैंक से। किससे, एक्सिस बैंक से साझेदारी किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक्सिस बैंक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। भारत को चौथी जो है ISSF जूनियर विश्व जो चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला साथियों, इसमें पहला स्थान मिला है। अब देखिएगा जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, खासकर खेल के जो घटनाक्रम है, तो जो बहुत ज़्यादा चर्चा रह रहा है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। जो थोड़े से आप देखें, किसी अंडर-17, अंडर-19 इस तरीके कुछ हो रहे हैं, चाहे महिला से संबंधित कुछ इस तरह के कोई खेल आयोजन हो रहा है, वहाँ से प्रश्न आपको पूछ ले रहा है। और ये तो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत इसमें इस पदक तालिका में जो है पहला स्थान पे आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो लाओस में प्रारंभ हुआ, ठीक है। लाओस में प्रारंभ हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 21वां है, और कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो लाओस में प्रारंभ हुआ है। विश्व डाक दिवस मनाया गया हाल फिलहाल में, ठीक है। एक दिवस याद रखिए, 9 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला पॉइंट, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है, उसने रेपो दर कितना तय किया है, तो 6.5%। कितना साथियों, 6.5% जो है RBI ने क्या तय किया है, मौद्रिक समिति ने उसकी रेपो दर को 6.5% नियुक्त किया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई याद रखिएगा, भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर होता है, मुंबई पे, और किसके द्वारा होता है, तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए इस पॉइंट को ऐसे भी हम आपको सिंपली बता देते कि भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया, आपका 1 पॉइंट हो जाता। लेकिन आजकल जो आप RO का देखें, BPSS का पैटर्न देखें, करंट अफेयर के प्रश्नों का जो प्रकृति है, नेचर का है, थोड़ा सा बदलाव उसमें किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, ये भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा रहा है। तो है तो आपके लिए 1 लाइनर, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स है आपके ये कवर अप है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति दे दे, प्रधानमंत्री दे, तो वहाँ पे आपका पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट हुआ है, भारतीय कौशल संस्थान है, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है IBSAMAR, ठीक है, 8 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट रहेगा,
जो इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उसको आपको मतलब भूलना नहीं है, वो आपको एकदम से अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पॉइंट्स आपको सीधे सीधे बन सकते हैं। 27वीं जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, पहली जनवरी 2024 वाला, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो है कांस्य पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला जोड़ी बन गई है, तो वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, ठीक, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन बनी है? तो आयतिका, ठीक है, और सुतीर्था, ठीक है, सुतीर्था, ये नाम याद है, 2 नाम, ठीक है। ये महिला कपल जो है इसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी बन गई है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? तो आस्ताना कजाकिस्तान में ये फिलहाल में ये इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की मेज़बानी में पहली बार जो है ITU WTSA24 सम्मेलन प्रारंभ हुआ, तो कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। इस तरह कोई भी नया अगर आपको दिख रहा है सम्मेलन, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो मोस्ट ऑफ द केस रहता है कि नई दिल्ली में ही हो, भारत की राजधानी में हो, तो वो आपको आप अपने रिस्क पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ना है तो इस ऑप्शन के साथ इस तरीके से आप जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 52 जासूसी उपग्रहों को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। किस परियोजना के तहत इसको मंजूरी मिली है? तो ये परियोजना जो है SBS थर्ड परियोजना है, जिस परियोजना के तहत जो है 52 जासूसी उपग्रहों को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि हलाई बलाई, ठीक है, हलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। थोड़ा सा नाम आपको अलग लग सकता है, लेकिन नाम यही है। हलाई बलाई समारोह का आयोजन जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुल्लू नाम से आपको स्पष्ट होगा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कुल्लू दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र जो है प्रारंभ किया गया कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर साथियों? तो महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया। भारत का ये पहला एकीकृत और राज्य स्तरीय साइबर क्राइम जो कमांड और नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो प्रारंभ किया गया आपका महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है कि अनुसूचित जो जातियाँ हैं इनको 4 उपसमूह में उपवर्गीकरण प्रारंभ किया गया है। मतलब जो अनुसूचित जातियाँ हैं उसमें भी 4 उपसमूह में उनको वर्गीकृत किया जा रहा है। और ये काम कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो आपके तेलंगाना में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपा क्लियर, ठीक है। यूरोपा क्लियर ये क्या है? तो ये आप जान दीजिएगा। ये जो है आपका बृहस्पति जो है ग्रह है, उसके चंद्रमा जो है बृहस्पति का चंद्रमा यूरोप जो है, ठीक है, उसकी जांच के लिए ये एक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो यूरोपा क्लियर जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किस उन्नत हथियार को तैनात किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ड्रैगन ड्रैग ये हथियार जो है इसको तैनात किया गया है। कहाँ पर साथियों? तो रूस यूक्रेन युद्ध में इसको क्या किया गया? तैनात किया गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन जो है सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ साथियों? तो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुउद्देशीय पोत जो है LNT परियोजना के पहले जहाज समर्थक का शुभारंभ कहाँ पर हो रहा है? तो चेन्नई में इसका उद्घाटन हो रहा है। एक बार फिर से बता दें साथियों, किसी तरीके से आपको मंथली, ठीक है, मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से जो साथी जिस भी महीने का आपको लग रहा है आपको करंट अफेयर नहीं तैयार है, उस महीने करंट अफेयर को आप यहाँ से कवर अप कीजिए और उसके साथ साथ नोट्स लीजिए टेलीग्राम से जुड़ के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी तरीके से क्लास करने के बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, PPCS RO के लिए कंप्लीट सिर्फ करंट अफेयर का, यानी जो भी संस्थान है उनके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। लास्ट के लगभग 6 से 7 महीने करा दिए गए। अभी इधर भी आपको जो भी महीने बचे हुए हैं उसके आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ज़रूर अपने कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको 30 से 35 प्रश्न दे के जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए ही ज़रूरी है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्विज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है
कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो आपका 10 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला पॉइंट है WHO के अनुसार जो है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना। तो पहला देश हमें नहीं यहाँ पे ध्यान रखना, हमें तीसरा ध्यान रखना, भारत बना है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। और पहला और दूसरा भी बता दे रहे हैं, पहला नेपाल बना था, दूसरा म्यांमार। उसके बाद भारत जो है ट्रैकोमा मुक्त जो है WHO के अनुसार करने वाला तीसरा जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चिरनको जो वेधशाला है मेस, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कि भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी जो सर्वेपोत है वो क्या नाम क्या है? तो INS निर्देशक उसका नाम है। क्या नाम है? INS निर्देशक साथी उसका नाम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका देखिएगा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। और किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको प्रदान किया गया। 17वां था और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कहाँ पर इसको दिया गया? तो नई दिल्ली में दिया गया है। अगला फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है आप यहाँ देखिएगा 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 मनाया गया 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके साथ साथ इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, कीटों की रक्षा करें, पक्षी की रक्षा करें, ठीक है। तो इस थीम में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रवासी दिवस नहीं है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है वैश्विक GNI रैंकिंग जो है 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा बना है? तो बरमूडा बना है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश बना है कौन सा? बरमूडा। और ये रैंकिंग किसकी है? तो रैंकिंग ध्यान दीजिएगा वैश्विक GNI रैंकिंग है 2024 की। अगला पॉइंट किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? जो भारत की राष्ट्रपति हैं उस देश में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो मलावी और मारिटानिया, जो दो देश हैं मलावी और मारिटानिया, यहाँ की जो है यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी, ठीक है। तो दोनों देश का नाम याद रखना, चर्चा में रहा, प्लेसेस इन न्यूज़ में करके आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी, ठीक है, नीमा रिंजी जो है आप देखिएगा 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला पॉइंट ऐसे ही इंपॉर्टेंट रहेगा, टाटा ट्रस्ट। टाटा का नाम से आपको रतन टाटा याद आते होंगे, ठीक है। इनके बाद सब यहाँ देखिएगा कि टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया नया वो नोएल टाटा को, किसको? नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार PCS के लिए तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें प्रश्न ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिहार PCS जो भी जिनको देना है, केंद्र सरकार ने जो कैमूर है उसको राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी। तो कहाँ पर है? आपका बिहार में पड़ेगा, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इसको जो है क्या बनाने की घोषणा की गई है? तो दूसरा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। जो BPSC देने वाले लोग हैं जरा कमेंट करके बताइएगा, बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण एक जो है अग्नि अस्त्र, क्या है? अग्नि अस्त्र, इसको लॉन्च किया गया है। तो हाल फिलहाल में इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया। कहाँ पर साथियों? सिक्किम में लॉन्च किया गया। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये अग्नि अस्त्र जो है बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण है, सिक्किम में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल फिलहाल में जो सम्मानित किया गया है MK स्टालिन को सम्मानित किया गया है। ये वर्तमान में तमिलनाडु के CM है, इनको ध्यान दीजिएगा। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया MK स्टालिन को, ठीक है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है 149वीं IPU असेंबली जो संसदीय है उसमें उस संसदीय समिति में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया? तो ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला ने इसमें नेतृत्व किया है। और ध्यान दीजिएगा जो 149वीं IPU असेंबली है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो जिनेवा में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। भारत की तरफ से इसमें ओम बिरला जो है अब पार्टिसिपेट किए हुए प्रतिनिधि मंडल का जो है क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष जो है एकल खिताब किसने जीता है या फिर किसने जीत लिया? तो जैनिक सीनियर ने हाल फिलहाल में जीता है।
इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इस तरीके से, अगला इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश ऐसे कह लीजिए। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो NCPCR की रिपोर्ट है, NCPCR की एक रिपोर्ट है ना। इसमें बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश क्या है, टॉपर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इंडेक्स में जो पूछा जाने वाला एक प्रश्न है ना, इस तरीके से इंडेक्स, जो सभी इंडेक्स होते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसको पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें भारत की रैंक जो 105वीं है। जारीकर्ता कौन है, तो पर्सन वर्ल्ड वाइड जो है वेल्थुंगार हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना टॉप के देश में जो है कौन है ना। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि भारत के इसमें स्थान जो है 105वां स्थान है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रहेगा हंगर इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला। क्यों पहला कह रहे हैं, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है ये, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहाँ के पहले CM बने हैं कौन, उमर अब्दुल्ला। ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी आपके लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ये डेट की याद रखनी है, उसके साथ साथ पहले CM बने उमर अब्दुल्ला, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस क्या है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए UPPCS और RO के लिए, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बनारस आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला पॉइंट, तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। तटरक्षक बल के 26वां महानिदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया, तो ओडिशा को सम्मानित किया गया है। किसको, ओडिशा को जो है आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में ओडिशा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट तो आपको बता दिया है शायद, है ना, राष्ट्रीय सीमा वाला बता दिया था पहले। ठीक, आगे देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या रहा है कि किस राज्य ने दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो तेलंगाना ने। किसने, तेलंगाना ने प्रारंभ किया साथियों, किसने, तेलंगाना ने हाल फिलहाल में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कुम्की हाथी समझौता, कुम्की हाथी समझौता किसके बीच हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में हुआ है। किसके बीच में, तो हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है कुम्की हाथी समझौता किए हैं। ठीक है, तो दो स्टेट का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन, ठीक है, क्रूज भारत मिशन प्रारंभ हुआ कहाँ पर, तो मुंबई में स्टार्ट हुआ है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे, मुंबई में स्टार्ट हुआ क्रूज भारत मिशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे तेज 27,000 रन किसने पूरे किए हैं, तो आप देखिएगा विराट कोहली ने ये 27,000 रन सबसे जल्दी में सबसे फास्ट के लिए पूरा किए हुए हैं। क्लियर यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आई दृष्टि पे जो कंप्लीट मैगजीन थी इसको तो करा ही दिया था, इसमें एक तो पार्ट और बाकी है, तो उसको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। इस पूरे मैगजीन पे काम चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन नोट्स, ठीक है, मतलब MCQ फॉर्म में इस पूरे मैगजीन पे आपने पढ़ रखा होगा, सबके पास लगभग उपलब्ध हो गई होगी। PDF भी हमने ग्रुप पे डाल दिया था, तो PDF जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लेंगे इस मैगजीन का। तो इस पर लगभग 300 महत्वपूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके साथ साथ 60 रिवीजन नोट्स भी रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी और भी क्लासें कही गई हैं कराने के लिए वो बहुत जल्द आपको धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, और उस पर बहुत जल्द एक बेहतरीन नोट्स के साथ आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। लेकिन मानिए जब तक आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से, आपको प्रीलिम्स तक इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके GS के साथ साथ अन्य सारे जो सेगमेंट है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, और प्रीलिम्स आपका यहाँ से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिएगा, और जो भी बूस्टर सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ये सारे नोट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है 1 बाय 1 करके देखेंगे सारे पॉइंट्स को, क्या क्या पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहें। तो कुछ पुराने भी पॉइंट्स जो यहाँ पे देखेंगे आपको, ठीक है, पिछले महीने के भी अगर कोई जो इंपॉर्टेंट है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। पहला पॉइंट देखिएगा कि कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड का जो क्षमता वाला एक प्रक्षेपण यान है उसको मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है, तो आप देखेंगे NGLV। ठीक है, NGLV जो है इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है NGLV को। अगला पॉइंट है साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 79,150 करोड़ के इतने के बजट के साथ
एक अभियान को अब मंजूरी दी है। वो अभियान कौन सा है? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये अभियान इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि इस अभियान को हाल फिलहाल में क्या किया गया है? मंजूरी दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ जो है विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका, यानी भारत से किसका चयन हुआ है? तो लापता लेडीज़। ठीक है, लापता लेडीज़ ये फिल्म रही है। इसका निर्देशन कौन किया है? तो किरण राव ने इसका क्या किया? निर्देशन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। भारत से ये फिल्म गई है लापता लेडीज़, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, एक पिछले महीने का अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, तो सितंबर का था, इंपॉर्टेंट एक डेज है। ठीक है, 23 सितंबर को इसको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा कि कह रहा है कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय पुरुष पहलवान बने। तो पहली बार ये पहला इस तरीके का हो रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। संग्राम सिंह, नाम याद रखिएगा, संग्राम सिंह है जो गामा इंटरनेशनल जो फाइटिंग चैंपियनशिप है उसको जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। ये इस तरीके से पूछा जाएगा, जो पहली बार कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो इस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे एक पॉइंट है कि पहला त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया। आप देखेंगे कि पहला त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम जो है ये आपको शुरू किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि UN जो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स है वो पुरस्कार किसको मिला है? तो ICMR को। किसको? ICMR को मिला है। ये UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार जो है ICMR को मिला है। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 530 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रारंभ किया गया त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों कह रहे हैं महत्वपूर्ण रहेगा? जब भी नॉर्थ ईस्ट में आपको देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इस तरह का कोई योजना परियोजना अगर स्टार्ट हो तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। तो ये योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना जो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, यानी वैश्विक जलवायु और हानि जो क्षति कोष है इस तरह के पहला बनाया गया है ये कोष। और इस कोष में देखेंगे आप, इसका पहला निदेशक जो नियुक्त किया गया है इब्राहिम शेख को। किसको? इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है कि वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया, इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय वायुसेना की फ्रांसीसी मूल के जो विमान है उसके लिए FAO सुविधा प्रदान करेगी। तो ये कहाँ पर करेगी? भारत में नोएडा में करेगी। और ये फ्रांस की कौन सी कंपनी है जिसमें कार्यरत है? तो आप देखेंगे डसाल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, ये इसमें क्या करिए, ये यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो कहाँ पर कराएगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कौन करा रही है? डसाल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी नोएडा में आपसे ये चीज़ कराएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया है। यानी जो वेस्टर्न घाट थे उसके लिए ये कस्तूरी रंगन जो पैनल थी उसकी सिफारिशें थी, है ना, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे, उसको खारिज कर दिया। किसने? कर्नाटक के कैबिनेट ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैनल थी, रिपोर्ट थी कस्तूरी रंगन की, जो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाटों को लेके आपको ये रिपोर्ट दी गई थी। अगला पॉइंट है कि S69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क USA में किया गया है। ठीक है, S69 और C10 के राष्ट्र समूह हैं और इनकी जो है पहली मंत्री जो स्तर की बैठक है वो की गई है। इसमें ध्यान दीजिएगा भारत से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं, ठीक है, S जयशंकर जी ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का ये अपने आप में पहला संयुक्त बैठक है। अब जो हाईलाइटेड बैठक है उससे थोड़ा सा हटकर जो इस तरह के छोटे छोटे बैठक रह रहा है उसको पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क USA पॉइंट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो वही यहाँ पे पॉइंट है, किसने भाग लिया? भारत से विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला पॉइंट देखिएगा कि शतरंज ओलंपियाड जो है 45वां संस्करण का आयोजन कहाँ किए गए? जो शतरंज ओलंपियाड है उसके 45वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, हंगरी ध्यान दीजिएगा वहाँ पे किया गया है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो आप देखेंगे विजेता इसमें भारत रहा है। ठीक, महिला और पुरुष दोनों, यानी दोनों उसमें जो है कैटेगरी में, महिला और पुरुष के दोनों कैटेगरी में विजेता कौन रहा है? तो अपना खुद भारत रहा है इस वाले चैंपियनशिप में।
ध्यान दीजिएगा। शतरंज का ओलंपियाड 45वां संस्करण है और कहाँ पर हुआ है? हंगरी बुडापेस्ट में ये हुआ है। भारत दोनों को वाले उस फॉर्म में क्या रहा है? विजेता रहा है। आगे बढ़िएगा और देखिए अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शांति की संस्कृति और विकसित करना। तो यहाँ पे जो है आजकल जो दिवस पूछा जा रहा है खासकर यूपी से सारे और बीपीएससी में, तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाले सवाल बन जा रहा है और उन सवालों में आप देखेंगे दिवस के साथ साथ उसकी थीम भी पूछ ली जा रही है। तो अब थोड़ा सा दिवस के साथ जो इम्पोर्टेंट थीम है वो आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त जो भारी जल परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो आप देखेंगे रावतभाटा में। कहाँ पे? रावतभाटा में इसको प्रारंभ किया गया है। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि पहला कहाँ पर किया गया था? 1960 में राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन में इसको किया गया था। 1960 में पहला जो किया गया था, ये भी याद रखना है। तो ये अपने आप में कौन सा है? तीसरा है। और पहला आपको बता दिया रावतभाटा जो तीसरा यहाँ पे होगा, और पहला आप राजस्थान परमाणु विद्युत वाला देख ही रहे हैं। आगे बढ़िएगा, एक और इम्पोर्टेंट नियुक्ति से ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है तो अमरप्रीत सिंह को, ठीक है। अमरप्रीत सिंह को जो है हाल फिलहाल में आप देखेंगे क्या नियुक्त किया गया है? वायुसेना का क्या नियुक्त किया गया? प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट है, आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता दे दी है। तो किसने ये मान्यता दी है कानूनी? तो आप देखेंगे तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने जो है आपदा प्रबंधन कार्य के लिए उस और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को जो है कानूनी रूप से मान्यता दे दी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कि राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ठीक, तो ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान आपको मिला है केरल को, ठीक है। किसको? केरल को। ध्यान दीजिएगा, जारीकर्ता कौन है? तो FSSAI जो फसाई है ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। इसमें टॉप स्थान किसका है? तो केरल का इसमें टॉप स्थान देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, OAG की जो शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची है, OAG की जो शीर्ष जो 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची है उसमें दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो आप देखेंगे 24वां स्थान मिला है। कौन सा? 24वां स्थान मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, मिस यूनिवर्स इंडिया जो है 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने। किसने? रिया सिंघा ने ये जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप देखेंगे जयपुर में किया गया था, जयपुर राजस्थान, आप ठीक है ना, राजस्थान RJ से याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है इसका आयोजन आपका जयपुर में किया गया, राजस्थान। और जीता किसने था? तो रिया सिंघा ने इसको जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024, 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो प्रतीक्षा रे को। किसको? प्रतीक्षा रे को चुना गया है 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए, ठीक। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1993 में इसकी शुरुआत होती है। कब? 1993 में इसकी शुरुआत होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे जो स्टेटिक पॉइंट है उनको ऐड करके आपका दूसरा स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि 7वीं, ठीक है, 7वीं आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तो आप देखिएगा यहाँ पर बेरोजगारी दर आपके पास 3.2% रह गई है बेरोजगारी दर। इसमें और क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बताई जा रही है 17-18 में जो 5.3% थी, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। तो वो 2023-24 में 2.5% ही रह गई है। पता नहीं किस तरीके से ये रिपोर्ट आ रही है, इसको जो इसमें श्रम में और बेरोजगारी में क्या दिख रहा है, कमी होती दिख रही है। ये रिपोर्ट का ऐसा मानना है, ठीक है। बाकी देखिएगा ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट वाली पॉइंट है एक कंपेरेटिवली पॉइंट है, ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। पीसेस जो आंसर राइटिंग होती है मेंस की, उसमें इस तरह के रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जो जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के बड़ी रिपोर्ट थी ये, ठीक। अनुसूचित जाति के विरुद्ध जो है सर्वाधिक मामले, वो भी आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। और लगभग आप देखेंगे 23% के आसपास इसका कुछ आंकड़ा रहा है। SC/ST एक्ट जो अधिनियम 1989 का है, ठीक है, उसके तहत इसमें बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये एक्ट BC से संबंधित है, एक्ट को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे रहा है। अनुसूचित जाति के जो विरुद्ध आपराधिक मामले देखे गए उसमें इतना प्रतिशत का क्या देखा है, उसके साथ उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे टॉप पर रहा है, ठीक।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के पहले CO2 मेथेनॉल जो पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ पर रखी गई है? तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में रखी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये भारत का अपने में देखेंगे पहला जो है CO2 मेथेनॉल पायलट प्लांट है। ठीक है, इसको कहाँ बनाया जा रहा है? पूरे महाराष्ट्र में इसको बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में जो 2024 है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान मिला है। किसको? भारत को मिला है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, जितने हाईलाइटेड इंडेक्स है उससे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब जो छोटे छोटे इस तरह के इंडेक्स आ रहे हैं जिसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखेगी, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। यानी जो अपने पड़ोसी देश है वहाँ अगल बगल कोई भी इस तरह की नियुक्ति हो रही है, चाहे राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे स्टेटमेंट में बना के दे, चाहे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे, लेकिन वहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तीसरी महिला है ना, हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, हरिनी अमरसूरिया जो है ये श्रीलंका की अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। जिलोंग 3 रॉकेट, सीधे पूछेगा, चर्चा में रहा। जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे किससे है? चीन से है। ठीक है, किससे है? चीन से है। और ये क्या है? तो एक साथ इसने 8 उपग्रहों क्या किया? लॉन्च किया है। जिलोंग 3 जो रॉकेट है इसका, इसने एक साथ 8 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो हाल फिलहाल में चर्चा में था जिलोंग 3 रॉकेट चाइना का। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट चर्चा में रहा एक तसांग यांग। ठीक है, तसांग यांग पीक जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आपका ये पीक स्थित है और ये चर्चा में रहा है तसांग यांग पीक। ठीक है, सीधे से प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन में आपको भूटान, नेपाल, इस तरह के और भी अन्य नाम दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए अपने अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अब विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है तो 26 सितंबर को। कब? 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो अभी हाल फिलहाल में ये जो तीसरा एशियाई देश बना आपका थाईलैंड। किसने? थाईलैंड ने जो है असमलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा जो है इस तरीके का देश बन गया है। ठीक, कमेंट करके ज़रा बताइएगा इस तरीके का पहला देश एशिया का जो एशियाई देश था जिसने जो है इस तरह का समलैंगिक जोड़ों के लिए क्या किया था? शादी के लिए अनुमति दिया था। नहीं पता है तो आप सर्च करके फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, नाविका सागर परिक्रमा है अभियान। ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान ये क्या है? तो देखिएगा इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो गोवा में स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है नाविका सागर परिक्रमा अभियान। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। कहाँ पर किया जा रहा है? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपके गोवा में किया जा रहा है और संस्करण कौन सा है? दूसरा है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे, भले आपको यहाँ पे सारे नोट्स आपको ऑनलाइनर फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे उपलब्ध देखते मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नाविका सागर परिक्रमा से संबंधित अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आयोजन हाल ही में गोवा या कोई स्टेट दे गोवा में किया गया। ठीक, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया ये दे सकता है या फिर संस्करण पूछ सकते हैं। तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप भी अपना नोट्स बनाते चलिए। नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो जो एटलीस्ट आपको करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम पे दी जा रही है, तो वहाँ से लेके इसको पढ़ते रहिएगा। जितना रिवीजन करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही करंट अफेयर आपका बेहतर होता चला जाएगा। इसके लिए और कोई उपाय नहीं, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। आगे देखिएगा 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक है वो कहाँ पर हुई है? तो समरकंद में। ठीक है, कहाँ पर हुई है? समरकंद में। ये 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तो समरकंद में हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि NCB के हाल ही में NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग गर्ग को। किसको? अनुराग गर्ग को हाल फिलहाल में NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक रिपोर्ट से संबंधित है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसका संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। ठीक, ये जारी कौन करता है? तो आप देखेंगे ये विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है ना, WIPO, ये इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा? 39वां। भारत का स्थान कौन सा? 39वां। और पहले स्थान पर कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड इस पर पहले पर है। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है, पूरी बात आपको इंडेक्स की समझ में आ जाएगी। यहाँ इंडेक्स वाले में जो सूचकांक के सवाल है, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब जो प्रश्न बनेंगे साथियों वो कैसे बनेंगे?
तो अब वो स्टेटमेंट बेस्ड ही बनेंगे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 39वां जारी कौन कर रहा है, कौन सा संस्करण है, ठीक है, टॉप पे कौन देश है, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कि एथेनॉल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। एथेनॉल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कितना है, तो आप देखेंगे तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाया गया कब, ये सितंबर में मनाया गया, पूरे सितंबर में, और इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो महाराष्ट्र आपका शीर्ष राज्य रहा है इसमें, जो क्या है राष्ट्रीय पोषण माह। इसमें एक हफ्ता भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण जो सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार पूरा माह सेलिब्रेट किया गया। इसमें टॉप पर कौन रहा है, महाराष्ट्र आपका इसमें टॉप पर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जापान की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है, तो शिगेरू इशिबा, ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हाल फिलहाल में। 3 का नाम याद रखिएगा, शिगेरू इशिबा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024, इसमें जो है जीवंत जो गांव की श्रेणी में विजेता बना है वो कौन बना है, तो देखिएगा हर्षिल और गुंजी गांव। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ के हैं, तो दोनों के दोनों गाँव आपके उत्तराखंड का हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता है 24, इसमें जीवंत गांव की श्रेणी याद रखिएगा। जीवंत गांव श्रेणी में हर्षिल और गुंजी गांव जो है उत्तराखंड के, इनको जो है विजेता घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ किया गया, तो भारत की सबसे बड़ी जो ब्लास्ट फर्नेस सुविधा है यहाँ पर किया गया उड़ीसा में। किसके द्वारा किया गया, तो ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा, इसको स्टार्ट किया गया उड़ीसा में और टाटा स्टील के द्वारा स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। अगला इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि दिवस का इंपॉर्टेंट है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, ठीक है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। छोटे छोटे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको भी इसमें कवर कर दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा जी, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। इसमें क्या बातें हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जारीकर्ता कौन है, तो IMD, ठीक है, IMD इसका जारी करता है। संस्करण कौन सा है साथियों, तो ध्यान दीजिए 11वां संस्करण है और इसमें भारत के स्थान की अगर बात करेंगे तो 98वां स्थान भारत के, ठीक है, 58 स्थान भारत का इसमें है और शीर्ष पर कौन है, तो आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और ध्यान दीजिएगा लगातार 11वीं बार है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका प्रश्न बन सकता है कि स्विट्जरलैंड रहा टॉप पर, तो याद रहेगा, लेकिन लगातार जो है ये 11वीं बार बन रहा है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो जो भी इस तरह की रैंकिंग है वो ध्यान रखिएगा। भारत का रैंकिंग सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, 58वीं रैंक पर अगर वन लाइनर बनेगा तो ये बनेगा, बाकी स्टेटमेंट बनेगा तो ये सारे चारों पॉइंट्स मिला के आपके स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट QS ग्लोबल MBA रैंकिंग, ठीक है, QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025। इसमें क्या है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष जो है स्टैनफोर्ड स्कूल, ठीक है, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस जो अमेरिका का है, ये जो है लगातार टॉप पर बना हुआ है 5वीं बार। भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, तो IIM बेंगलुरु, ठीक है, IIM बेंगलुरु जो है 53वां स्थान के साथ जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। ये भारत की तरफ से शीर्ष पर IIM बेंगलुरु है और वैश्विक स्तर पर आपका स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस जो है अमेरिका का, ये इस पर टॉप पर है। ध्यान दीजिएगा, रैंकिंग वन है, QS वर्ल्ड MBA रैंकिंग है, ठीक। आगे बढ़िएगा, अगला इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय कला महोत्सव। पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना, उसमें तेलंगाना कहाँ, सिकंदराबाद में इसको किया गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पहला है अपने तरीके का भारतीय कला महोत्सव, पहला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया हाल फिलहाल में, तो तेलंगाना में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको किया गया है। स्टेटमेंट वाला अगर प्रश्न बनेंगे तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करेगा और पूछेगा कि इसके जो चेंज करना होगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर देगा, बाकी जगह का नाम भी चेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय कला महोत्सव तेलंगाना। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, ये इनको दिया गया। तो हाल फिलहाल में मिथुन चक्रवर्ती को, किसको, मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए इस बार के लिए इनको दिया गया है, ठीक। पहला पुरस्कार अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 1969 में इनको मिला था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इस बार का किसको मिला, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला भी एक अवार्ड से संबंधित है, ठीक है, आईफा अवार्ड जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसको मिला है आईफा अवार्ड में, तो एनिमल को मिला है। किसको, एनिमल को मिला है। और इसका आयोजन जो है अगर पूछे कि आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन आप देखेंगे कहाँ पर, दुबई में हुआ है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा,
आईफा अवार्ड में इन सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल, आयोजन इसका दुबई होता है। और थोड़ा सा 2 हट के पॉइंट्स हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका। जैसे अमूमन क्या होता है आमतौर पर आप देखिए आप तो जो अवार्ड्स उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया, उसके साथ अभिनेता है ना, अभिनेत्री, ये सब सबको याद रहते हैं और इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग याद रखिएगा, सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक जो नेगेटिव रोल भूमिका में है वो 2 लोग। पहले में आपका देखेंगे अभिनेता में सहायक में अनिल कपूर, और दूसरे वाले पॉइंट में आपका बॉबी देओल जो एनिमल मूवी से है नकारात्मक के लिए। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण दे रहा है। ये देने के लिए घोषणा किया है। ये कंपनी है कौन? ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने क्या किया, हाल फिलहाल में पहली ऐसी बड़ी कंपनी बनी है जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको जो है 15% का आरक्षण देने का ये ऐलान किया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा 15% का आरक्षण देने के लिए कौन सी ये कंपनी ने घोषणा की? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये घोषणा की है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है तो किसको? अलेक्जेंडर डन को। ठीक है, अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। ये कहाँ का है? तो अमेरिका के निवासी हैं और इस पुरस्कार की जो स्थापना होती है 2005 में 22 दिसंबर, याद रखिएगा यहाँ से, रामानुजन जो उनके जयंती में मनाया था राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया था। रामानुजन पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। बाकी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है फिर से एक दिवस का है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 31 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा जो शिखर सम्मेलन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसको किया गया आपका देखिएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट, रून इंडिया जो अंडर 35 की लिस्ट है उसमें स्थान मिला है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान, शीर्ष स्थान अगर बात करें तो किसको मिला है? रून इंडिया की जो 35 अंडर की लिस्ट है उसमें अंकुश सचदेवा को। ठीक है, अंकुश सचदेवा को टॉप स्थान मिला है। और सबसे युवा उद्यमी की अगर बात करेगा महिला में तो नाम यहाँ पर है ईशा अंबानी का। ठीक है, ईशा अंबानी रिलायंस, और पारिता पार्लिक। ठीक है, पारिता पार्लिक, ये 2 लोगों का नाम इसमें है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पर जो अंकुश सचदेवा के बाद से अलख पांडे, PW के अलख पांडे का भी नाम है, सेकेंड स्थान पर वो आपको दिख जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अंडर 35 की लिस्ट है और इसमें नए नाम आपको देखने को मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला अभ्यास का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, अभ्यास एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो अभ्यास का नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या साथियों? तो काजिंद अभ्यास है। और ये काजिंद जो अभ्यास है आपका, काजिंद किसके किसके बीच में हो रहा है? इसके बीच में संस्करण क्या है? तो भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये हो रहा है। संस्करण कौन सा है? तो 8वां। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड में। ये इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार इसका आयोजन जो है आपके अपने भारत उत्तराखंड में इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब अगर इस पर आपको स्टेटमेंट वाला भी सवाल बनता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये सवाल गलत होगा। इतने सारे पॉइंट्स एक अभ्यास पे जितने पे पॉइंट बन सकते थे बना दिया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, भारत और कजाकिस्तान, काजिंद से याद रखिएगा। संस्करण 8वां और उत्तराखंड में हो रहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलक जो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में। स्पेन में किया गया, क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे देश के लिए जो पहला पदक जीता है तो धनुष ने। किसने? धनुष ने यहाँ पर देश के लिए पहला पदक जीता है और वो 55 किलोग्राम वाले में उसमें जीते हैं। ठीक है, 55 किलोग्राम वाले में 17 वर्ष के हैं। ये सारे पॉइंट्स स्टैटिक, इनसे ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये रहेगा किस उसमें अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कितने किलोग्राम बाहर में लड़े थे, तो 55 किलो वाले में है। और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप, ठीक है, आयोजित स्पेन में। ठीक है, आयोजन स्पेन में इसका हुआ है। उसके बाद से अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया हाल फिलहाल में। किसके द्वारा किया गया? तो भी ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी के द्वारा इसको किया गया है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क। इसका उद्देश्य क्या है? तो हरित क्षेत्र स्थापित करना, और इसके साथ साथ इसका एक अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, अमृत महोत्सव पार्क। इसका अन्य नाम क्या है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का एक अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखिएगा अमृत महोत्सव पार्क इसका क्या है? एक अन्य नाम है। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि हर घर दुर्गा अभियान। हर घर दुर्गा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? शुभारंभ किया था ओम बिरला ने। ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इन्होंने इसका उद्घाटन किया।
और इसका पर्पज़ क्या है, तो महिलाओं को सशक्त करना और उनको जो आपात स्थिति उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण देना। तो हर घर दुर्गा अभियान ध्यान रखिए कहाँ पे, महाराष्ट्र में आपका स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2025 में नाटो ने अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने का फैसला लिया है। कहाँ पर, तो फिनलैंड में। फिनलैंड अभी हाल फिलहाल में इसका नया मेंबर बना है, वो भी हमें ध्यान रखना है। नाटो जो क्या करेगा, उत्तरी भूमि कमान जो है स्थापित करेगा फिनलैंड में। अन्य जो पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, नाटो की स्थापना के बारे में बात करें तो 1949 में, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बना था। कौन सा मेंबर, फिनलैंड में स्थापित कर रहा है, 31वां मेंबर था। इसके बाद 32वां इसका मेंबर बना है कौन, स्वीडन, ठीक है। तो ये 32वां सदस्य बना है। ये लास्ट के दो जो है नाटो के सदस्य, आप याद रखिएगा, कोई भी इसमें से आपसे पूछ सकता है, फिनलैंड भी पूछ सकता है, स्वीडन भी। तो 31वां और 32वां सदस्य याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो फुटबॉल का है 2024 का खिताब जीत लिया है। किसने, भारत ने। किसको हरा कर जीता है, तो बांग्लादेश को हरा कर जीता है। ये पुरुष वर्ग का है, ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता है अंडर 17 का सैफ चैंपियनशिप, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 25वां, ठीक है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है, तो राजश्री बिड़ला को। किसको, राजश्री बिड़ला को दिया गया है 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। तो पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न है और पुरस्कार वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला एक वो है, ये प्रेडिक्शन है एडीबी का। इसने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में कितने की दर से वृद्धि करेगी, तो लगभग 7% की दर से वृद्धि करेगी। कितने, 7% की दर से वृद्धि करेगी। और इसने किसने बताया, तो एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो आपका मनीला में है। कहाँ पे, मनीला में। ये भी ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लगभग उसी तरीके प्रश्न आपको देखने पे यहाँ मिलेंगे। है पॉइंट कह रहा है कि लू और हीट वेव, फ्लू या जो लू चलता है, हीट वेव, उसको प्राकृतिक आपदा हाल फिलहाल में घोषित कर दिया है। किसने, तो आपका मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल फिलहाल में लू हीट हीट जिसने देखा अपनी इस बात, कितनी सारी मौतें हुई खासकर उत्तर प्रदेश में और आपके इस तरह के इसमें। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो लू हीटवेव का प्राकृतिक आपदा वाला मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अपने देश में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल फिलहाल में प्रतिबंध किसने लगाया, तो इजराइल। इजराइल ने जो है आप देखोगे यहाँ पे इनको एंट्री करने से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया अपने देश में। और ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरस, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इजराइल ने इनको अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया है। अगला पॉइंट है कि पूर्व मध्य संकट, ठीक है, पूर्व मध्य संकट पर चर्चा के लिए G7 का फिर से एक सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ पर, इटली में फिर से हुआ है ये सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी जो है की 155वीं जयंती पर बापू टावर, ठीक है, बापू टावर उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया, तो पटना, बिहार में। बीपीएससी के लिए जो बीपीएससी वाले एस्पिरेंट है वो ध्यान देंगे, बिहार पीसीएस के लिए स्टेट स्पेशल का ये प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो पटना, बिहार में, ठीक। आगे बढ़िएगा। अगला सेबी नियुक्ति का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो क्लाउडिया सिनबाम, ठीक है। ये जो है क्या बनी है, मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है और महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक, पहली महिला राष्ट्रपति। तो मैक्सिको ध्यान दीजिएगा। और ये पहली महिला बन रही है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम, मे भी मैच करने को दे दें, है ना। या फिर जैसे ROR में पूछा तो उस तरीके से। तो जो आपके अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल खासकर किस तरीके से है, तो आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखिए, क्लाउडिया सिनबाम, ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी है, किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हैं और चावल से बनी जो बियर है उसको GI टैग मिला है, तो ये असम का, ठीक है। असम के लगभग एक साथ यहाँ पर 8 उत्पाद ऐसे थे असम के जिनको जो है GI टैग मिला है। और ये क्या है, अलग अलग किस्म के हैं, चावल से बनी बियर के और खाद्य पदार्थों के हैं जो जनजाति से संबंधित है, इसको मिला है, ठीक। तो असम याद रखिएगा। अगला ये भी इम्पोर्टेंट, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रारंभ किया है। तो कहाँ से किया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग, झारखंड से। कहाँ से, झारखंड से इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। और धरती आबा आप जानते ही हैं, धरती आबा के नाम से किनको जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा, ठीक है। धरती आबा किनको कहा जाता है, किनके नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, कमेंट करके बताइए। और 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ठीक है।
ये वाला पॉइंट बताइएगा ज़रा, तो नाम ये भी स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व हरित अर्थव्यवस्था। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। कहाँ पे? दुबई में हुआ साथियों। और ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजन दुबई, संस्करण 10वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइए। भारत सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसके पहले जो अभी फारसी भाषा को दर्जा दिया गया था, है ना, और इसके साथ साथ अभी क्या पे 5 भाषाओं को, ये 5 भाषा आपको ध्यान रखनी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, मैं भी आपको स्टेटमेंट करके दे दे और पूछ ले कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो 5 नाम याद रखना। और लास्ट टाइम में जो हुआ था फारसी हुआ, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये धरती आबा वाला बता दे रहा हूँ। धरती आबा जो है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कौन से देश जो है, 2 देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। तो 2 देश ऐसे हैं जो फिर से अपनी सीमाओं का निर्धारण करने जा रहे हैं, इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इटली और स्विट्जरलैंड जो है ये क्या करने जा रहे हैं साथियों? तो आप देखेंगे अपनी सीमाओं का निर्धारण फिर से करने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।